हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पाइथन की प्लेलिस्ट का सेकंड पार्ट देखेंगे। इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुकी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, पाइथन का हम कहाँ कहाँ यूज़ ले सकते हैं और किस तरह से उसमें जो है हम पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका सेकंड पार्ट जहाँ पर मॉड्यूल्स, कमेंट्स एंड पिप देखेंगे और साथ में ये भी चेक करेंगे कि किस तरह से हम जो पाइथन का फर्स्ट कोड हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं फर्स्ट कोड लिखने से पहले पाइथन का मैं क्या कर रही हूँ, मॉड्यूल्स आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखिए मॉड्यूल्स क्या होता है, यहाँ पे रीड कीजिए। मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग कोड रिटन बाय समबडी एल्स। होता है ऐसा फाइल कंटेनिंग कोड है जो कि किसी और ने लिखा है, उसे क्या कर रहे हैं आप अपने प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो यूज करने के लिए उसे क्या करना होता है, आपको इंपोर्ट करना होता है। क्या करना होता है, इंपोर्ट करना है। लेट्स सपोज मान लीजिए किसी ने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें कि था एडिशन प्रोग्राम के दो वेरिएबल को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 2 + 2 यानी 4 मतलब ऐड कर सकते हैं दो वेरिएबल्स को। ठीक है, तो वो प्रोग्राम किसी और ने लिखा है, बट आप इतने आलसी, आप खुद से लिखना नहीं चाह रहे, तो आपने क्या किया, जो उसने कोड जो लिखा था उस कोड को आप अपने प्रोग्राम में ऐड करना चाह रहे हैं। तो ठीक, तो जो उसका जो प्रोग्राम हुआ, जो उसका जो कोड हुआ, उसे आप क्या बोल सकते थे, जैसे मॉड्यूल, कौन सा बोलते हैं, मॉड्यूल बोल सकते हैं। कि उस मॉड्यूल को जो है, जो एडिशन का जो मॉड्यूल था, उसे आप अपने कोड में क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, ताकि यूज कर पाए डायरेक्ट, ताकि आप जो 2 + 2 का कोड ना लिखें, सीधे डायरेक्ट उसका यूज कीजिए और अपना पूरा काम कर लीजिए। तो क्या आप क्या कर रहे हैं, किसी और का कोड आप अपने कोड में यूज कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, तो जो मॉड्यूल्स जो होता है आपके, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स एंड होता है कि एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। ठीक है, तो वो बिल्ट इन मॉड्यूल्स वो मॉड्यूल होते हैं जब आप पाइथन को जब इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। जैसे कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में बताया था, जैसे मैंने पाइथन इंस्टॉल किया। ठीक है, तो पाइथन के साथ जब मैंने इंस्टॉल किया तो उसके साथ बाय डिफॉल्ट कुछ लाइब्रेरीज जो होते हैं अपने आप, इसे मॉड्यूल्स की तरह से लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं, जो लाइब्रेरी से जो था वो अपने आप इंस्टॉल होकर आ गया, तो उसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। बट जब मैंने पाइथन इंस्टॉल किया तो उसके अंदर कुछ ऐसे लाइब्रेरीज थे जो कि इंस्टॉल हो ही नहीं पाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे उसको यूज़ लेना है तो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा पाइथन के अंदर, फिर जाके मैं उसे यूज़ ले पाऊंगी। ठीक है, चलिए इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, विंडो आर किया, CMD यहाँ पे ओपन किया आपके सामने। ठीक है, दिख रही है स्क्रीन। ठीक है, अब मैंने क्या पाइथन क्या लिखा, मैंने यहाँ पर पाइथन एंटर किया। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन जो दिख रही है अब, ठीक है, तो ये जो स्क्रीन से रैपल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम, रैपल। ठीक है, पाइथन का ये रैपल होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो नॉर्मल जो कोड वगैरह कर सकते हैं पाइथन से, मैंने लिखा चाहे 2 + 2, मैंने लिखा 2 + 2 4 हो गया ये। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो मेरा मेन मकसद है आपको मॉड्यूल बताना भी। ठीक है, तो मॉड्यूल क्या है यहाँ पर, देखिए, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट, इंपोर्ट कर दो, मैं अपने जा रही हूँ मेरे कोड के अंदर, इंपोर्ट कर दो एक ब्यूल्ट इन लाइब्रेरी। ब्यूल्ट इन नाम की, जब मैंने पाइथन इंस्टॉल किया था मैंने, तो उसके साथ कुछ लाइब्रेरीज ऑलरेडी आई थी। तो उसी में से एक लाइब्रेरी का नाम है मेरा CSYS, क्या नाम है, SYS। तो इस लाइब्रेरी को, ठीक है, इस मॉड्यूल को मैं अपने कोड के अंदर यूज करना चाह रही हूँ, ताकि मुझे इसका जो कोड खुद से नहीं लिखना पड़े। क्योंकि मान लीजिए मुझे इसका कोड लिखना पड़े, मान लीजिए बहुत 5,000 की लाइन का कोड हो, मान लीजिए 5,000 की लाइन कोड, तो मुझे 5,000 का कोड लिखना पड़ेगा, फिर जाके मैं अपना कोड लिखूंगी। तो इतना काम मुझे नहीं करना, मैं इंपोर्ट से इसको डायरेक्ट यूज करूंगी। आई कोड किसने लिखा है, किसी और ने लिख चुका है ऑलरेडी, कि इसका ये काम है, ये काम ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होगा, कोई और लिख चुका है इसको, मैं सिर्फ यूज कर रही हूँ अपने कोड के अंदर। तो मेरा टाइम बच गया ना किसका कोड लिखने के चक्कर में, जो लिखना था। तो मैं इंपोर्ट सिस करती हूँ, तो देखिएगा यहाँ बताएगा ये, एंटर किया मैंने, जस्ट वेट। तो दिखा है कुछ एरर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरी लाइब्रेरी से पहले से पाइथन से इंस्टॉल कर रखा है, इसे मैं अपने कोड के अंदर यूज ले सकती हूँ। उसका कैसे यूज लेना है, क्या करना है, वो मैं आने वाली वीडियो में बताते हुए जाऊंगी। ठीक है, बट आज का काम है सिर्फ आपको मॉड्यूल समझना है। ठीक है, क्या है आपका बिल्ट इन मॉड्यूल, क्या है बिल्ट इन मॉड्यूल। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इम्पोर्ट OS। ठीक है, तो ये जो OS जो आपका एक मॉड्यूल है, कौन है, एक मॉड्यूल है आपका। ठीक है, ठीक है, कौन सा मॉड्यूल है ये जो बिल्टिन है, क्या है, बिल्टिन पहले से यही पाइथन जब इंस्टॉल करते तो उसके साथ आया था आपका। आप इस जो है इसमें जो भी कोड वगैरह आप अपने जो कोड में इसका यूज ले सकते हैं। ठीक है, इंपोर्ट करके। ठीक है, इंपोर्ट से, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आपके सिस्टम में वो जो कोड था किसी और ने लिखा, वो आ रहा है, आप उसका यूज कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं अपने कोड के अंदर। ठीक है, तो ये सारे कोड, ये जो जितनी भी लाइब्रेरीज अभी मैंने आपको दो बताई, ये कौन सी लाइब्रेरीज है, बिल्ट इन है, क्योंकि इसको मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पाइथन के साथ ऑटोमेटिक इंस्टॉल होकर आया और मैं इसको अपने कोड में यूज ले सकती हूँ। बट मान लीजिए मुझे एक लाइब्रेरीज है, यहाँ पे मैंने लिखा इंपोर्ट, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, क्रिप्टो, ठीक है, ग्राफी, ठीक है, GRP, क्रिप्टोग्राफी, ओके, क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, एंटर किया, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए कि ये लाइब्रेरी जो है यहाँ पर है ही नहीं, फाउंड आउट कर ही नहीं पा रहा पाइथन। क्यों, क्योंकि जब पाइथन डाउनलोड हुआ था तो इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल नहीं किया गया। अब मुझे इस लाइब्रेरी के कोड को लेना है अपने कोड के अंदर, ताकि मैं इसका यूज़ कर पाऊँ। मैं नहीं चाहती मैं क्रिप्टोग्राफी का पहले कोड लिखूँ पूरा, फिर अपना काम करूँ, नहीं, मैं इसका सिर्फ डायरेक्ट क्रिप्टोग्राफी में जो जो मेरे फंक्शनैलिटी उसका डायरेक्ट मैं यूज़ लेना चाह रही हूँ अपने कोड के अंदर। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, यहाँ पे पहले से इंस्टॉल करूँगी पाइथन के अंदर। क्यों, क्योंकि इंस्टॉल दिया नहीं है, जब पाइथन इंस्टॉल दे करके आया नहीं है, बिल्ट इन था नहीं, तो मुझे क्या है बाहर से इंस्टॉल
इंस्टॉल करना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। तो ये क्या है आपका एक्सटर्नल लाइब्रेरी, क्या है ये एक्सटर्नल लाइब्रेरी। तो चलिए इसको हम एक्सटर्नल लाइब्रेरी को किस तरह से अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि इसे हम अपने कोड में जो है यूज ले सकें, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो यहाँ से एग्जिस्ट होइए, यहाँ पे लिखिए पिप इंस्टॉल, ओके, एंड इस लाइब्रेरी का नाम लिख दीजिए यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी, ओके, कंट्रोल शिफ्ट सी और कंट्रोल शिफ्ट वी से मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ओके। चलिए वेट करते हैं, देखिएगा इसका इंस्टॉल कर देगा। pip python .exe pip install cryptography, okay, could not find version set requirement cryptography from version, okay, एक्चुअली वर्जन से इसका पूछ रहा है, ओके। चलिए हम दूसरी लाइब्रेरी इंस्टॉल करके देखते हैं, ठीक है। एक लाइब्रेरी और आपका यूज ले सकते हैं, जैसे कि चलिए मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपके और लाइब्रेरीज है कुछ जो कि मैंने हैकिंग के पर्पज से निकाल करके, ऐसे तो आपका पांडास होते हैं, बहुत होते हैं, बट ये कुछ हैकिंग के पर्पज से लाइब्रेरी, जैसे देखिए यहाँ पे एक सेलेनियम है लाइब्रेरीज है, ठीक है। चलिए मैं इसको करती हूँ इंपोर्ट, देखिए पहले मैं चलती हूँ पाइथन के शेल में, किसमें गई मैं, पाइथन के सेल में, ठीक है, PYTHON पाइथन, एंटर किया। तो देखिए यहाँ पे पहले मैं इंपोर्ट कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ जो इंपोर्ट कर रही हूँ सेलेनियम, ठीक है। तो जब मैंने इसे इंपोर्ट करना चाहा सेलेनियम को, तो मैं एंटर करूँगी, तो देखिए क्या बता रहा है कि ये लाइब्रेरी फाइंड आउट नहीं हो पा रही है इसके अंदर, ठीक है, नहीं हो पा रही इसके फाइंड आउट इसके अंदर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पाइथन से इंस्टॉल होकर नहीं आए थे, ब्यूटी लाइब्रेरी नहीं था मेरे पास, ठीक है। बट इसे मुझे यूज़ करना है, तो मैंने क्या कहा कि मतलब चलो तुम बाहर से इंस्टॉल कर दो, जब नहीं आया तो देखा एक्सटर्नल, तो हम एक्सटर्नल को भी तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे बाहर से इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पिंप लिखा है यहाँ पे आपको लिखना है इंस्टॉल, क्या लिखना है यहाँ पर, इंस्टॉल, ठीक है, इन इंस्टॉल, ओके, इंस्टॉल लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक है। और उस लाइब्रेरी का आपका नाम देना है, ठीक है, सेलेनियम। और सेलेनियम कौन सी लाइब्रेरी है आपको मैं आपको बता देती हूँ, ऑटोमेशन लाइब्रेरी है, जिसका हम ब्राउजर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्राउजर को आपको ऑटोमेट करना होता है, ठीक है, तो सेलेनियम लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वेट करते देखिए, तो ये डाउनलोड हो रहा है बाहर से, ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहा है आपका। क्रिप्टोग्राफी वाला इसलिए नहीं होता, उसके वर्जन के साथ आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका, ठीक है। तो अभी मैं क्रिप्टोग्राफी बताऊंगी धीरे धीरे करके, बट पहले बेसिक चीज़ें समझिए, ठीक है। तो इस तरह से वो डाउनलोड हो गया बाहर की लाइब्रेरी। अब चलते हैं पाइथन के अंदर, अब चेक करते हैं कि क्या मैं अपने कोड में इसे इंपोर्ट कर सकती हूँ लाइब्रेरी को, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं सेलेनियम को ऐड किया, ठीक है, हाँ कर सकते हैं। आपको एरर शो नहीं आ रहा क्योंकि अभी मेरे सिस्टम का डाउनलोड हो चुका है, पाइथन इसको यूज़ कर सकता हूँ अपने कोड के अंदर, मैं इसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसी एक और आपकी लाइब्रेरी होती है हैशलिप, क्या होती है हैशलिप। तो हैशलिप जो लाइब्रेरी होती है हैशिंग के पर्पज से यूज़ की जाती है, ठीक है। तो देखते क्या मैं इस हैशलिप की जो है, जैसे पासवर्ड वगैरह को आपको हैश फॉर्म में चेंज करना, तो आप हैश लिप का यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट यहाँ पे किया मैंने, हैश लिप का लिखा हैश लिप। मैं चाहती हूँ हैश लिप में जो भी कोड वगैरह मैं अपने कोड में मतलब यूज ले पाऊँ, ठीक है। तो मैंने इंपोर्ट करना चाहा हैश लिप, मैं एंटर कर रही हूँ, यानी ऑलरेडी इसका मैं यूज ले सकती हूँ, बट मैंने इंपोर्ट किया पास लिप, ठीक है। अभी पास लिप के वेरिफिकेशन किया जाता है, हम वेरिफिकेशन की एक लाइब्रेरी है पासवर्ड की, ठीक है। यहाँ पे पास लिप क्या, देखिए क्या बोल रहा है, नहीं ये लाइब्रेरी नहीं है, आप इसका यूज नहीं ले सकते अपने कोड के अंदर, तब इसे क्या करना होगा, बाहर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलिए मैं बाहर से इंस्टॉल कर लेती हूँ उस लाइब्रेरी को। मैं यहाँ पे आई, मैं यहाँ पे लिखा मैंने इम्पोर्ट, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा इंस्टो पिप इंस्टॉल, ठीक है, और यहाँ पे लिखा पास लिव, ठीक है, एंटर कीजिए। तो देखिए ये आपका इंस्टॉल हो गया। अब इंस्टॉल हो गया, क्या अब मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ अपने कोड के अंदर पाइथन में, हाँ कर सकती हूँ, क्योंकि अभी इंस्टॉल ये हो चुका है। तो पाइथन के हम रेपल में आ गए, यहाँ पे चेक करके देखते हैं इंपोर्ट करके, ठीक है। इंपोर्ट किया यहाँ पे, इंपोर्ट किया, और यहाँ पर उसका नाम हम लिख देते हैं, क्या है, पास लिव, ठीक है, एंड तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ओके। ऐसी एक आपके लाइब्रेरी है जो रिक्वेस्ट है भी, कि आपके एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, किस लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ पे एच टी पी गेट HTTPS के जो रिस्पॉन्स के लिए, चेकआउट करने के लिए, भेजने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है आपके पेन टेस्टिंग के पर्पज से कुछ लाइब्रेरी यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अपने नोट्स में, ठीक है, देखते हैं आगे क्या है आपका। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि टाइप्स ऑफ मॉड्यूल, एक बिल्ट इन होता है, एक एक्सटर्नल होता है। बिल्ट इन जो पाइथन से पहले से इंस्टॉल होकर आते हैं, तो इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया। जैसे एक्सटर्नल कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जिसे हम बाहर से डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है, ताकि हम उसे अपने कोड के अंदर यूज़ ले सके, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए जो हम पाइथन को जो एज अ कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है, देखिए कैसे, जैसे कि मैंने इस टर्मिनल पे आई, मैं यहाँ पे लिखा मैंने एग्जिट किया, मैंने यहाँ से यहीं पे देखिए दिख रहा है। अगर ज़्यादा आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हमें यानी कंट्रोल लेके ऊपर चला गया हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या 2 + 2, ठीक है, पाइथन के मैं रेपल में हूँ 4, आराम से मैं से क्या 2 - 2 कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो आप कैलकुलेटर का ऐसे ही तो यूज़ करते हैं, प्लस करने के लिए, माइनस करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, इन्हीं सब के लिए तो यूज़ करते हैं कैलकुलेटर ज़्यादातर हम। तो अब सारा का सारा जो हम इस रेपल को जो है एज अ हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। और इस चाहे तब डिवाइड कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे वेट, ओके। देखिए अब देखिए कमेंट्स क्या होता है, ठीक है।
कमेंट्स देखते तो कमेंट जो होता है, जो कमेंट जो होता है वो क्या करता है, जो डेवलपर होते हैं वो लिखते हैं ताकि ताकि कोड को रीडेबल बना सके, बट वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, देखिए कमेंट्स आर यूज बाय प्रोग्रामर, प्रोग्रामर यूज करते हैं इसे, जो राइट यूज समथिंग किसी चीज को लिखने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं, विच द प्रोग्रामर डज नॉट वांट टू एग्जीक्यूट, जो कि प्रोग्रामर चाहते हैं वो एग्जीक्यूट ना हो, सिर्फ उनके रीडेबल के लिए होता है, उनके देखने के लिए होता है सिर्फ। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कमेंट्स, जो कमेंट्स को जो है इंटरप्रेटर जो होता है वो क्या करता है, इग्नोर करता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाता है, वो सिर्फ आपके लिए होता है, आपके रीडेबल के लिए होता है। ठीक है, बस उसलिए होता है आपका। ठीक है, और जो कमेंट्स जो होता है आपके दो तरह से हम कर सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, तो चलिए इसको हम रियल लाइफ में देखते हैं करके थोड़ा सा। ठीक है, प्रैक्टिकली करके देखते हैं चीज़ें, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। विंडो आर किया मैंने, तो अब चलिए यहाँ पे आते हैं। मैंने क्या किया, विंडो आर, जस्ट वेट, यहाँ पे मैंने वी एस कोड लिखा, क्या लिखा, वी एस कोड से आप सिर्फ कोड भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोड लिखा, एंटर करते, देखिए यहाँ पे आपका विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। इस तरह से भी आप ओपन कर सकते हैं, बट अगर आपको इस तरह से ओपन करना नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस चीज़ को हटाइए यहाँ से, सिंपल जाइए यहाँ पे लिखिए विजुअल स्टूडियो कोड। अगर आपको नहीं पता विजुअल स्टूडियो कोड कैसे डाउनलोड करते हैं तो मेरा फर्स्ट पार्ट देखिएगा इसी प्लेलिस्ट का, उसमें मैंने बता रखा है किस तरह से डाउनलोड होगा ये। ठीक है, ये डाउनलोड होने के बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगी पहले। ठीक है, ताकि सारा का सारा जो भी मेरा कोड हो एक फोल्डर के अंदर ये चला जाए। तो फोल्डर एक तरीका तो है कि आप यहाँ से न्यू पे जाके बना सकते हैं, बट इतना मैं नहीं करना चाहती, मैं बस शॉर्टकट यूज करना चाहती हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एन किया, यहाँ पे देखिएगा अगर फोल्डर बन गया, इस फोल्डर को मैं ऊपर ले गई, इस फोल्डर का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, ठीक है, पाइथन। क्या दे दिया मैंने, पाइथन। ठीक है, तो जो भी मैं कोड वगैरह करूंगी इसके अंदर सेव होता जाएगा मेरा। ठीक है, अब मैंने वी एस कोड को यहाँ पे था, मैं फाइल में गई। ठीक है, ध्यान से स्टेप देखिएगा ये। ठीक है, फिर ओपन फोल्डर किया मैंने यहाँ पे, उस फोल्डर कहाँ बनाया था ना, डेस्कटॉप पे बनाया था मैंने, पाइथन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर कर दिया मैंने, ये आपके सामने खुल गया। ठीक है, अब यहाँ पे पाइथन पे गई मैं, ये ओके, ये मेरा पाइथन फोल्डर है, यहाँ पे मुझे एक फाइल लेना है, क्या लेना, फाइल। तो मान लीजिए मैं फर्स्ट प्रोग्राम लिख रही हूँ। ठीक है, मैंने लिखा फर्स्ट डॉट पी वाई। जब भी आप पाइथन में कोड करेंगे तो आपको डॉट पी वाई लगाना पड़ेगा। ठीक, पी वाई क्या एक्सटेंशन है पाइथन का, ये बताता है कि जो भी आपने इसके फाइल के अंदर जो कंटेंट जो है वो किस टाइप का है, वो पाइथन टाइप का है। ठीक है, एंटर किया मैंने। ठीक है, ये आ गया, तो ये स्क्रीन अब दिख रही है आपके सामने। ठीक है, इसे मैं हटा देती हूँ यहाँ से। ठीक है, तो मैं पाइथन का फर्स्ट कोड लिखने जा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं फर्स्ट कोड लिखने के लिए यहाँ पे एक कोड है जिसके मैं चाहती हूँ आप अपना नाम प्रिंट करवाइए। ठीक है, एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाइए, मैं तो कैसे करवा सकता हूँ हेलो वर्ल्ड प्रिंट, अपना नाम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं पाइथन में। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, प्रिंट। क्या लिखना है आपको, सिर्फ प्रिंट। क्या लिखना है, प्रिंट। प्रिंट एक फंक्शन जो क्या करेगा, आपके जो किसी भी चीज़ को प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो प्रिंट करवा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे प्रिंट में मैंने क्या कि तुम क्या प्रिंट करवा दो, किसी का नेम। तो मान लीजिए किसी का नाम है नंदनी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो नंदनी जो है उसे प्रिंट क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। तो मैंने प्रिंट नंदनी लिखा, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे देखिएगा एक रन का आपका सिंबल दिख रहा है, इस पर रन कीजिएगा, नीचे आपको टर्मिनल में दिखा देगा नंदनी आपका क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो इस तरह से आपने क्या किया, पहला जो है पाइथन का कोड लिखा, प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम क्या था आपका, प्रिंट करवाना था किसी नाम को, तो आपने नाम को प्रिंट करवा दिया। ऐसे में बोल रहे आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवा दो, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का प्रिंट करवा दो, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, कंट्रोल एस करो। ठीक है, इसे रन कर दीजिए, आपका हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट हो गया। ठीक है, ऐसे आप चाहो तो यहाँ पे प्रिंट करो, कुछ भी आप यहाँ पे आप प्रिंट वगैरह करवा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे मान लीजिए प्रिंट करवाना है हैकिंग। ठीक है, तो हैकिंग प्रिंट करवा दीजिए यहाँ पे, तो ये रहा आपका। ठीक है, अब देखिए जब आप प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आप इसमें सिर्फ एक लाइन में ही, मतलब जिस कोटेशन देख रहे हैं, क्या सिंगल कोटेशन में ही प्रिंट करवा सकते हैं आप इसको, सॉरी डबल कोटेशन में ही प्रिंट करवा सकते हैं आप, नहीं, इसको आप सिंगल कोटेशन में भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा प्रिंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा सिंगल कोटेशन दिया, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंगल। ठीक है, सिंगल लिख देती हूँ मैं। ठीक है, देखिएगा एंटर, कंट्रोल एस किया, सेव किया, देखिए ये भी प्रिंट हो गया। तो आप चाहे तो डबल कोटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है, या फिर सिंगल कोटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, या फिर आप ट्रिपल का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए प्रिंट लिखा मैंने, एक दो तीन। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपको प्रिंट करवाना है। ठीक है, फिर एक दो तीन। ठीक है, कंट्रोल एस किया, देखिए ये भी आपका प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ से आपने समझा, जब प्रिंट करवाने के लिए हम चाहे डबल कोटेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंगल कोटेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ट्रिपल कोटेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। बट आप बहुत ज़्यादा चला के आप बोलेंगे कि जब तीनों यूज़ कर सकते तो मैं क्या करूँ, प्रिंट कर दूँ, एक सिंगल में ले लूँ यहाँ पर और लास्ट में डबल में लगा दूँ। तो नहीं, ये शो करेगा आपको एरर, देखिएगा क्या शो करेगा आपको, एरर। क्यों ये एरर शो कर रहा है, क्योंकि आप जिससे स्टार्ट करेंगे उसी से आपको बंद करना है। चाहे आप सिंगल से अगर स्टार्ट कर रहे हैं कोई चीज़ लिखना है, स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग बोलते हैं एक तरह से। ठीक है, तो उसे आप सिंगल कोटेशन से ही बंद करेंगे, ऐसा नहीं कि आपने स्टार्ट सिंगल से किया उसे बंद डबल से कर रहे हैं, तो ये राइट नहीं है। ठीक है,
जैसे आप सब प्रिंट करवा सकते हैं आप कोई भी चीज़। मान लीजिए आपको कोई ऐसी चीज़ें नंबर को प्रिंट करवाना है आपको, ठीक है। अब देखिए सी कोड है, मैं यहाँ पे रन कर तो क्या शो कर रहा है, ये मेरा एरर शो कर रहा है। तो मैं चाह रही हूँ ये कमेंट हो जाए। कमेंट क्या हो जाएगा कि सिर्फ आपको दिखेगा ये, इसे जो इंटरप्रेटर है इसे सीन नहीं करेगा। तो इसमें कमेंट कर दो। कमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं हैश। क्या यूज़ करते हैं हम, हैश। क्या यूज़ करते हैं हम, हैश। ठीक है। तो हैश से क्या हुआ, कमेंट हो गया। इसे जो कोई जो मेरा इंटरप्रेटर है, जब मैं तो इसे इग्नोर करेगा, इसे रीड नहीं करेगा। ये आपको दिख रहा है, आपके कोड में दिख रहा है, बस इंटरप्रेटर से रीड नहीं कर रहा वो, ठीक है। वो इंटरप्रेटर सिर्फ कहाँ से कहाँ तक रीड करेगा, इतना रीड करेगा और इसको छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा, क्योंकि ये कमेंट में है, ठीक है। देखिए एंड यहाँ पे एंड को देखिए, आपके पास कोई एरर नहीं आया, पूरा आउटपुट आपको प्रिंट हो चुका है। क्यों, क्योंकि ये कमेंट में हो गया। अगर मैं इसे अनकमेंट कर दूँ, इस हैश को हटा दूँ, देखिएगा फिर से क्या शो कर देगा, ये एरर शो कर देगा। देखिएगा नीचे शो कर दिया ना एरर, क्योंकि इसमें अगर कमेंट से हट जाता है ये, तो क्या करता है, इंटरप्रेटर से रीड करेगा। बट अगर इसमें मैंने ऐसे दे दिया कमेंट में, तो इसे ये रीड नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये सिंगल लाइन कमेंट है आपका, ठीक है। बट मान लीजिए आपके पास मल्टीपल्स लाइन होते हैं, क्या होता है आपके पास, मल्टीपल्स लाइन होते हैं, ठीक है। इतनी सारी लाइन होती है आपकी, ठीक है, इतनी सारी लाइन है आपके पास, ठीक है। इन सभी को कमेंट्स करना है आपके पास, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, एक एक करके हैश लगाएंगे इसके आगे, ठीक है। एक एक करके आप हैश लगाने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो तो देखिए कितना टाइम लगेगा आपको, बहुत टाइम लगेगा ऐसे। तो ऐसे मुझे नहीं करना। तो मैं क्या कर, अगर मल्टीपल आपके कमेंट्स करने होते तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 क्या कर सकते हैं, 3 वाले लगा दीजिएगा, कोटेशन 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जहां से आपको कमेंट करना है और जहां तक आपको कमेंट करना है, ठीक है, उसे ट्रिपल कोटेशन में बंद कर दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, रन। देखिएगा आपका तभी वर्किंग है, कुछ यहाँ पे एरर शो नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि आपका ये मल्टी लाइन कमेंट, सॉरी ये आपका सिंगल लाइन कमेंट्स है, और ये आपका क्या है, मल्टीपल लाइंस कमेंट्स कर दिया मैंने, ठीक है। तो कमेंट्स वो होते हैं जो आपके लिए होते हैं, आपके पढ़ने के लिए होते हैं। इसे जो है इंटरप्रेटर क्या करता है, इग्नोर करता है, ठीक है, इसे रन नहीं करता है वो, ठीक है। तो इसे मैं तरीके से कर देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको पास कोड भी रहे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हैश, अगर सिंगल लाइन कमेंट करना है तो हैश यूज़ करना है आपको। तो यहाँ पे लिखना प्रिंट लिख दिया मैंने कि सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप हैश यूज़ कर सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, हैश यूज़ कर सकते हैं। बट आपको मल्टीपल यूज़ करना है तो आप कोटेशन इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपका हो गया, ये हो गया मल्टीपल कमेंट। क्या हो गया, मल्टीपल कमेंट के लिए, ठीक है, मल्टीपल कमेंट्स के लिए, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए आपको कुछ नंबर्स प्रिंट करवाना है, तो वो कैसे प्रिंट करेगा, मैं बोलूँ आपको प्रिंट करना है 2, क्या करवाना है, 2 प्रिंट। तो सिंपल से लिखिएगा प्रिंट कर दो 2, बस कंट्रोल एस, देखिएगा आपका 2 प्रिंट हो जाएगा, नीचे प्रिंट 2 हो गया। अब मैं आपसे बोलूँ कि आपको कुछ नंबर्स भी प्रिंट करवाने हैं, कुछ नाम भी प्रिंट करवाना है, तो वो कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट लिखा है आपने, ठीक है। तो कुछ मान लीजिए नाम है किसी का, ठीक है, नंदनी नाम है, ठीक है। तो उसकी मान लीजिए कुछ एज है, तो उसकी एज मैंने दे दिया 28 दे दिया मैंने उसकी एज, ठीक है। और इसका फिर बाद में मैं कुछ और यहाँ पे टैक्स लेना चाह रही हूँ, तो मान लीजिए ये इसका कुछ भी ले सकते हैं, इसका सरनेम ले सकते हैं, जैसे मैंने कुमारी ले लिया, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब इसे मैं रन करूँ तो भी क्या शो करेगा, एरर शो करेगा। क्योंकि अगर आपको बीच में टैक्स लेना है, सॉरी बीच में आपको नंबर लेना, तो इस तरह से नहीं ले सकते, आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे कोमा। क्या लगाना होगा यहाँ पे, कोमा। तब जाके ये आपका इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कुछ स्ट्रिंग ले सकते हैं और कुछ नंबर्स ले सकते हैं और उसे प्रिंट करवा सकते हैं, ओके। देखिएगा अब आपका आउटपुट नीचे आ गया, ठीक है। ये रहा आपके पास, ठीक है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि देखिए मैंने यहाँ पे प्रिंट नंदनी करवाया है, यहाँ पे भी नंदनी हो गया है ना। प्रिंट हेलो वर्ल्ड करवाया मैंने, हेलो वर्ल्ड प्रिंट। बट मैं ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड इसके सामने इधर प्रिंट क्यों नहीं हुआ, ये नंदनी के बगल में इधर क्यों नहीं प्रिंट हुआ, ये नीचे ही क्यों प्रिंट हो रहे हैं सारे एक के बाद एक के बाद। क्योंकि जब प्रिंट फंक्शन क्या करता है, बाय डिफॉल्ट एक चीज को प्रिंट करवाने के बाद जब सेकंड चीज प्रिंट करवाना होता है तो नीचे ही प्रिंट करवाता है, नेक्स्ट लाइन से ही स्टार्ट करता है प्रिंट करवाना ये चीज, ठीक है। जैसे नंदनी प्रिंट करवा दिया, फिर जो भी अब काम होगा, जो दूसरा चीज जो प्रिंट होगा इसके नीचे ही प्रिंट होगा, ठीक है, इसके सामने प्रिंट नहीं होगा इधर की तरफ, ठीक है। तो अगर सेम लाइन में आपको प्रिंट करवाना है तो इस तरह से आप प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे कि मैंने नीचे लिखा है यहाँ पे प्रिंट, ठीक है। मान लीजिए किसी का नाम है राहुल, क्या नाम है, राहुल, ठीक है। कंट्रोल एस किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेव किया, देखिएगा तो राहुल प्रिंट हो गया। फिर मैंने किया कि तुम क्या करो, राहुल में एंड लगाया मैंने, इक्वल लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, कोटेशन लगाया, ठीक है। अब इधर आपको क्या करना है, एक कॉमा लगाने का, लगाना है कॉमा। अब जो आप लिखेंगे वो क्या करेगा, वो सिंगल लाइन में ही प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे राहुल शर्मा लिखना था, ठीक है, इसका सरनेम, तो ये क्या होगा, इसके सामने ही प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल एस कीजिए, देखिए नीचे तो राहुल शर्मा एक लाइन में आपको प्रिंट होता हुआ दिखेगा, दिख रहा है राहुल शर्मा। बट अगर मैंने इस पैरामीटर को हटा दिया, एंड एक का पैरामीटर अगर मैंने इसको हटा दिया, तो देखिएगा जो शर्मा जो है आपका नीचे प्रिंट हो रखा होगा, ठीक है, ये रहा आपका, ठीक है। तो अगर आपको सेम लाइन में प्रिंट करवाना है तो आप उस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं एंड पैरामीटर का यूज करके, ओके। तो चलिए देखते हैं आज आपने क्या क्या सीखा, ओके। समरी कर लेते हैं थोड़ा सा चीजें, ओके। तो मैं अपने नोट्स पे जाती हूँ, मेरे मेरे नोट्स यहाँ पे आते हैं, तो देखिए
आपको ये सारे हो चुके हैं। आप देखिए मैंने आपको बता दिया पिप कमांड का किस तरह से हम यूज़ लेते हैं, सिंगल लाइन कमेंट बताया, मल्टी लाइन कमेंट्स मैंने आपको बता दिया, कमेंट्स बता दिया क्या होता है आपको, ठीक है। और आपने क्या सीखा कि हम एज अ पाइथन कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। आज आपने सीखा टाइप्स ऑफ मॉड्यूल कितने होते हैं, किस तरह से हम रियल टाइम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपने सीखा किस तरह से जो हम पाइथन में कोड लिख सकते हैं। ओके, तो आपका जो चैप्टर जो होता है मॉड्यूल्स कमेंट पे कंप्लीट होता है यहाँ पर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा वो रहेगा आपका वेरिएबल्स, क्या रहेगा आपका वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप रहेगा। ओके, तो अगर आपको जरा से भी वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ओके, बाय बाय।